प्रधानमंत्री आवास पर बहस क्यों छिड़ी है, यह खबर आप देख लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच जोरदार बहस छिड़ी हुई है और यह विवाद इतना बढ़ गया है कि अब एक दूसरे को डिबेट के लिए चुनौती भी दे रहे हैं। मामला बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। इसलिए भी विस्तार से बात कर लेते हैं। कहीं दोनों नेता इसी स्टूडियो में डिबेट के लिए आ जाएं तो हम डिबेट भी कर लें। मतलब डिबेट ये करें, हम बीच में करवा देंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना सिर्फ योजना भर नहीं है। इस योजना से राज्य में सरकार बनती है और गिरती दोनों है, क्योंकि आवास योजना साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था और इसी मामले को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा तक दे दिया था और यही आवास कांग्रेस के लिए चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती भी बना था और अब 2.5 साल बाद भी इस पर लड़ाई जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आमने सामने आ गए और तो और एक दूसरे को चैलेंज तक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच क्या बहस हुई है, सबसे पहले आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। ये बताए कि इन्होंने स्वीकृत कितना किया। 18 लाख तो हमारे समय स्वीकृत हो गया था। अब मैं तो चुनौती दे रहा हूँ भाई, आ जाए, उसमें क्या है। वो समय स्थान निर्धारित कर ले और आप लोग बुला लें, मैं अपने आंकड़े रखूंगा और ये सब आंकड़े ही हैं, तथ्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। मैंने हर बार उनको जवाब दिया है और आज फिर से देना चाहता हूँ, फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय जहाँ भी जैसे भी उनको लगे मैं इस पर बात करूंगा उनसे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों का आवास है और उसको देना ही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हमारा पहला कैबिनेट का बैठक हुआ था, उसी में पूर्ण करने का संकल्प पारित कर लिया गया। अब दोनों नेता पीएम आवास योजना पर इतना क्यों लड़ रहे हैं, चलिए आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। बीजेपी सरकार ने साल 2023 में 18 लाख मकान बनाने का संकल्प किया, लेकिन लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को जवाब दिया कि 5 साल में 9,81,000 मकान बने। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 11 लाख मकान पहले ही बन गए थे। इन आंकड़ों को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खारिज करते हुए लोगों को भटकाने वाला आंकड़ा बता दिया। इसके बाद रविवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से प्रेजेंटेशन दी और अब तक कितने आवास बनाए गए हैं इसका आंकड़ा पेश किया। और इस पूरे आंकड़े में एक चीज ने सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया और जानते हैं वो क्या है, वो है केंद्र से मिली मकानों की स्वीकृति और उसी साल में नहीं बनने वाले मकानों के आंकड़े। आंकड़ों में सामने आया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में 24,54,000 मकान बनाने की स्वीकृति दी। इसमें से 20,41,000 मकान बने, लेकिन इनमें से 11 लाख से ज्यादा आवास पिछले 2.5 साल में बने। सबसे ज्यादा आवास साल 2023 से 2026 के बीच में बने। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेजेंटेशन में भी ये साफ किया है कि ये सभी आंकड़े इसलिए आगे पीछे हैं क्योंकि पहले की सरकार में स्वीकृति मिलने के बाद भी घर नहीं बने और 10 साल बाद हम सभी मकान बना रहे हैं। करीब 4 लाख आवास अभी और बनने। इसके साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, मतलब करीब 4 लाख से 4 लाख आवासों का काम जारी। पीएम आवास के आंकड़ों और पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। 1.87 हमने पूर्ण किया, 5.92 हमने पूर्ण किया, 2.52 हमने पूर्ण किया और 70,000 यहाँ पूर्ण किया। ये मिलाकर के कितना होता है? ये हुए लगभग 11 लाख आवास है जिसकी बात हम करते हैं। मैंने जिस दिन पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, उस दिन मैंने लिखा कि आपकी सरकार में 10,60,000 आवास हमने पूर्ण किए और साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री ग्राम PMGSY का 15,000 का एक अलग सेंक्शन लाया, उसमें 3-4,000 आवास बने हैं। वो है PM जनमन में हमने लगभग 32,000 आवास बनाए, वो भी इसमें जुड़ना। तो ये जुड़ करके जो 11 लाख मैं आपसे आज कह रहा हूं, ये वो 11 लाख। और अब आंकड़ों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए चलिए गुणा गणित बताइए भाई, बताइए मृगेन जी, गुणा गणित क्या है? देखिए, गुणा गणित तो ये है कि नेता बनने से पहले विजय शर्मा टीचर थे, स्कूलों में पढ़ाते थे। आज उसी तरीके से उन्होंने ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि पीएम आवास कितने बने हैं, जनमन में कितने बने हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नैरेटिव क्या बन रहा है, आप तथ्यों को किस दिशा में लेकर जाते हैं। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि पीएम आवास जो है उनके समय स्वीकृत हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। उसके बाद विजय शर्मा ने उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए आंकड़ों को
एकदम एक टीचर और स्टूडेंट की तरह पूरे आंकड़ों को बताया। इसके बताने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पीएम आवास सबसे बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने वादा किया था, जो मोदी की गारंटी थी उसमें वादा किया था कि 18 लाख पीएम आवास बनाएंगे। और उस समय के जो डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा था कि कोई भी पीएम आवास नहीं बन पा रहा है। दोनों चीज़ें आप थोड़ा समझिए कि डिप्टी सीएम उस समय के वो कह रहे हैं कि पीएम आवास नहीं बन रहा है, इसलिए मैं अपने विभाग से इस्तीफा देता हूं। और अभी के डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग है वो बता रहे हैं एक एक आंकड़े की, जनमन पीएम जनमन योजना में कितने आवास बने, नक्सलियों के लिए कितने आवास बने जो आत्मसमर्पित हुए हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास कितने बने और सीएम आवास कितने बने। ये पूरी लड़ाई जो 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी है, उसके लिए एक बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है। अभी से ही माहौल बनाया जा रहा है और इसलिए फ्रंट फुट पर आकर दोनों नेता इस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेश जी।